अब इसे वो सबक सिखा दो, इसकी औकात याद दिला दो कि इसकी हैसियत नहीं है। तो जब हमारी जनता में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में ये जज्बा जाएगा कि इसकी औकात इतनी नहीं है कि ये उसकी अपनी करेंसी ना बजा सकता, कि दिलवर के लिए दिलदार हैं हम और दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, और मैदान में अगर हम डट जाएं तो फिर मुश्किल है किसी से हट जाएं। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बताकर आए हैं। देखिए बहन, मैंने आपसे बता दिया, दरिंदा जो मानवता का दुश्मन होता है, कातिल होता है, उसे हमारी हिंदी भाषा में राक्षस कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का उत्तर प्रदेश है। यहाँ मुसलमान और हिंदू सारे हिंदुस्तान के सब एक हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के तो बिल्कुल ये सब सिपाही हैं योगी जी के इशारे पर चलने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेस्ट पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज मेरी मौजूदगी मुरादाबाद में, यहाँ पर भी मौजूदा विधायक ने तिरंगा यात्रा निकाली और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर एक खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सरवर अली। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, पाकिस्तान के गढ़ में जाकर हमने उस सिंदूर का बदला लिया, कैसे? देखिए, जो मानवता का दुश्मन होता है, मानवता का कत्ल करता है, वो ना किसी जात का होता है ना किसी धर्म का। उसका नाम हम हिंदी भाषा में दरिंदा बोलते हैं। वो दरिंदा होता है, क्या नाम है, और राक्षस होता है। वो किसी न जात का होता है ना मजहब का होता है। जब वो नापाक, वो नफरत की बीज बो के बगिया पाकिस्तान उसे पानी दे रहा था, लेकिन बार बार वो हमसे छेड़ता रहा। हम जो है वो जो धूल डालता रहा, हम झाड़ते रहे, हमने बर्दाश्त करी। लेकिन उसने जब मानवता का कत्ल करना शुरू कर दिया और हमने जरा सा पलट के उसे घुर्राया, आप जानते हो शेर तो शेर ही होता है, तो गीदड़ का कितना दम होता है गीदड़ में। तो फिर उसके घर में जाके जो हमारी बहनों ने जो वहां उसे सबक सिखाने का काम करा पाकिस्तान को, और जो उसकी नफरत की बाग लगा हुए थे उन्हें उजाड़ने का काम करा, मैं उन बहनों को कोटि कोटि नमन करता हूं और सलाम करता हूं। और उन्होंने उस नौबत में ला दिया उसे पाकिस्तान को कि अमेरिका के जाके घुटने टेके और भारत के आगे नाक रगड़ता हुआ है, नाक रगड़ता हुआ, घुटने नहीं टेकता हुआ है, नाक रगड़ता हुआ है कि हमें बख्श दो। लेकिन एक सवाल ये है, सीज फायर हुआ, एक तरह से जो युद्ध था नहीं लेकिन युद्ध हुआ, 4 दिन युद्ध चला, सीज फायर हुआ, उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने फिर किया, उसका जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है। सवाल ये कि क्या कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि पूरा हिसाब लेना था, पीओके अच्छा मौका था, सुनहरा मौका था। देखिए बहन, हमारे जैसे हमारे बुजुर्ग चचा खड़े हैं, हमारे और भी बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनमें ये जज्बा जागा कि कौवा एक बाज के ठोंक मार रहा है, लेकिन बाज जो है अपनी उड़ान ऊंची करता रहा और कौवा जो है बार बार ठोंक मार रहा, तो उसने के पलट गए। अब इसे वो सबक सिखा दो, इसकी औकात याद दिला दो कि इसकी हैसियत नहीं है। तो जब हमारी जनता में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में ये जज्बा जागा कि इसकी औकात इतनी नहीं है कि ये उसकी अपनी करेंसी ना बजा सकता, वहाँ डॉलर 75 रुपए में चल रहा है, अपनी वहाँ आटा नहीं मिल रहा, और वो जो है उन्हें बम बनाने के लिए पैसा दे रहा है, और वहाँ की जनता भी, आम जनता परेशान है, भूख मर रही, आटा नहीं दे रहा, उन्हें भूखमरी पे उतारू है जनता। तो ये उसकी जो नापाक कोशिश थी और वो जो उसका कमीनापन था, तो फिर ऐसे बुजुर्गों में ये जज्बा आया और आदरणीय श्री मोदी जी तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करी हमने, और पहुंचाया कि सर हमें इजाजत दी जाए, और बुजुर्ग नौजवान और हमारी बहनें, हम इसे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, का नाम है। तो हमारी 2 बहनें आगे आई, जो शूपिया कुरैशी और एक दूसरी हमारी बहनें रोमिका सिंह, उन्होंने जाके 2 ही बेटियों ने, हमारी 2 बहनों ने उसे मिट्टी में मिलाने का काम करा, और उस तरह से करा कि उसे बता दिया कि दिलवर के लिए दिलदार हैं हम और दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, और मैदान में अगर हम डट जाएं तो फिर मुश्किल है किसी से हट जाएं। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बताकर आए हैं। देखिए बहन, मैंने आपसे बता दिया, दरिंदा जो मानवता का दुश्मन होता है, कातिल होता है, उसे हमारी हिंदी भाषा में राक्षस कहते हैं। राक्षस जो होता है उसका कोई ना धर्म होता है ना जाति होती है। उसने क्या करा, हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक चमन है, एक बगीचे के तरह है। यहाँ गुलाब का पौधा भी, फूल भी खिलता है, यहाँ गेंदे का भी खिलता है, यहाँ बेला चमेली का भी खिलता है। तो उसने ये काम करा,
ये सियासत दिखाई का नाम है कि हम इनमें आपस में चलवा दें। हमने आपस में मुसलमान भाई अलग कर दिए, हिंदू भाइयों को पे टारगेट करा कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इस प्लस से ये हिंदू जनता भड़केगी, इन्हें मुसलमानों को मारेगी और आपस में कत्लेआम करेंगे और हम इसका बीच का फायदा हम उठा लेंगे। लेकिन हमारे देश की जनता समझदार है और सब पढ़े लिख गए, ऐसा नहीं है कि ना समझ हूं मैं, तो सब ये जान गए इस चीज के लिए। तो हमने आपस में बिल्कुल सारे एक हम पटरी पे आ गए और यही संदेश हमने देने के लिए और उस जालिम मुल्क को ये बताने के लिए ये हमने तिरंगा यात्रा निकाली है कि तेरी देख, हम हिंदू मुसलमान हम भाई हैं, हमारा ना कोई जात है ना धर्म है, हम सब इंसान हैं और हम भाई भाई हैं और सब हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये इसी लिहाज से हमने तिरंगा यात्रा उसे दिखाने के लिए कि मीडिया पे वो देखेगा तो उसे ये अपनी औकात याद दिला दी है कि हमें भाई से भाई को जुदा नहीं कर सकता, बहन से भाई को जुदा नहीं कर सकता, हम तो एक परिवार के लोग हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं, न है कोई जात है न धर्म है। उसे ये औकात दिलाने के लिए और उसे बताने के लिए हमने तिरंगा यात्रा हमारे आदरणीय माननीय ठाकुर रामवीर जी के माध्यम से ये हम कई दिन से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और 10-10 किलोमीटर 6 बजे से लेकर 10 बजे से 11 बजे तक पैदल 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के, और ये दिखाते हैं कि हमारे बुजुर्गों में भी ये जज्बा है कि बिना कुछ खाए पिए 15 किलोमीटर चल सकते हैं और तभी हम तुझे पाकिस्तान मिट्टी में मिला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चे बुजुर्ग सब इसी रैली में शामिल थे, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उन आतंकवादियों को करारा जवाब भारत ने दिया और ये तिरंगा यात्रा इस बात का सबूत है कि हम सब एक है जिसको वो बांटने का काम कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना ये चाहेंगे उनके बांटने से हम बटेंगे नहीं, क्योंकि हम समझ चुके हैं। और फिर यहाँ जो आप हैं, ये बाबा की योगी जी की वो है, ये बाबा की नगरी नगरी, हाँ। ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का उत्तर प्रदेश है। यहाँ मुसलमान और हिंदू सारे हिंदुस्तान के सब एक हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के तो बिल्कुल ये सब सिपाही हैं योगी जी के, योगी जी के इशारे पर चलने वाले हैं। हम योगी जी जैसा फैसला लेंगे वैसा हम हिंदू और मुसलमान सब एकजुट होकर वो काम करेंगे इंशाल्लाह। और रही वहाँ की जंग की बात, वो जंग जो है उसका जो फैसला लिया है, ये जो आपने कहा था भाई से, उसे कहने के कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सही मौका था, समझौता क्यों नहीं हुआ, समझौता क्यों कर लिया। तो ये भड़के लोग जो यहाँ जज्बे वाले लोग थे, जिन्हें समझ नहीं थी इतनी, लेकिन जो समझदार थे उन्होंने सोचा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये फैसला लिया है तो वो कुछ सोच समझ के लिया होगा। इसलिए हम सब एक हैं और जैसे ही मौका मिलेगा फिर हम, फौज तो अलग रही लेकिन हम सारे उत्तर प्रदेश के वासी सारे मरने और मारने के लिए हिंदू और मुसलमान सब एक साथ हैं, ठाकुर रामवीर के साथ चलेंगे इंशाल्लाह और हम साथ रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान से एक खबर आ रही है कि जितने भी जिन लोगों की जान गई है इस हमले में 1-1 करोड़ फंड देंगे। तो मसूद अजहर को 14 करोड़ देने की बात सरकार वहां की कर रही है, क्योंकि 14 लोग उसके परिवार के मरे। इसको कैसे देखते हैं कि पूरा फंड पाकिस्तान सरकार आतंकियों को दे रही है? नहीं, वो तो आतंकी उनके पले हुए थे, वो उनके पले हुए थे, उन्हें क्यों नहीं देंगे वो? उनमें से फिर और जो बचे हैं उनको भी आतंकवादी बनाना है ना उनको, इसलिए वो उनको देंगे। और ये कितना मतलब 14 करोड़, 14 करोड़ नहीं, वो 20 करोड़ भी दे सकते हैं। यहीं पर मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है कि यही एक मौका था, यही मौका था जब हम बिल्कुल पाकिस्तान में घुस के पूरा खत्म कर सकते हैं और पूरा बदला ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएगा। हाँ, कभी नहीं आएगा, लेकिन आएगा वो, क्योंकि हमारा जो फैसला है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का फैसला है, वो कुछ सोच समझ के उनका फैसला है। उन्होंने ये सब कुछ देखा है, उन्होंने ये नहीं है उसे कहने के साहब उन्होंने वैसी कर लिया है, बहुत समझा है, बहुत सोच समझ के उसको मतलब विराम लगाया है। लेकिन विराम नहीं है, जंग रुकी नहीं है। अगर वो फिर अगर हमारे सामने आएंगे तो हम उनको आपके सबक बिल्कुल सिखा देंगे, पूरा उस पाकिस्तान को हम हिंदुस्तान में मिला लेंगे। योगी मॉडल की आवश्यकता नहीं है। अरे योगी मॉडल के अलावा काम नहीं चलेगा। हाँ, योगी मॉडल के अलावा काम नहीं चलेगा। ये योगी मॉडल ही है जो हिंदू और मुसलमान सब एक साथ है, एकजुट खड़ा है। जैसे योगी जी कहते हैं वैसे हम लोग तैयार हैं। अच्छा, 2027 भी नजदीक है,
बिल्कुल। तो मैं अभी जा थोड़ी रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, अभी 2027 हाँ, नजदीक है। बिल्कुल उसमें सब साथ रहेंगे। हाँ, अभी क्या है, अभी तो मैं जवान समझ रहा हूँ अपने को। हाँ, अभी तो अगर दोबारा आएंगे तो जवाब देना है उन्हें। जवाब देंगे। क्या कहेंगे किस तरीके से, जिस तरीके से इन लोगों ने बुज़दिल हरकत, पाकिस्तान लगातार करता है, एक बार फिर इतनी बहनों का सिंदूर उजड़ा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी 2 बेटियों ने करारा जवाब दिया है उन आतंकियों को जो यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम करने यहाँ पर आए थे। उसको कैसे देखते हैं? उनके दिमाग में था ये हिंदू और मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम होना अलग बात है, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है। हाँ, बिल्कुल। हम पहले हिंदुस्तानी है। और जब हमारी 2 बहनों ने जवाब दे दिया, और अभी तो 4 का नंबर नहीं आया, 4 का नंबर आ जाता तो पता चलता हम कुंडा हो जाता, हाँ। बेरान हो जाता। जिस दिन 4 का नंबर आ जाएगा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो जाएगा और हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। तो हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया सोच समझ के लिया। इस फायर से आप सहमति रखते हैं? जो उनका निर्णय वो क्यों, दुनिया के यहाँ के नहीं, भाई दुनिया के प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, दुनिया के वो पंच हैं। उन्होंने पंचायतें की, देशों में जा जाके समझाया देशों को कि लड़ो मत। तो इसीलिए उनका जो निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। हम उनकी बात से सहमत हैं और हम तो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने लिया सही दिया है, पर अब पाकिस्तान आगे छेड़े तो उसे रियायत नहीं की जाए। पाकिस्तान अगर छेड़ेगा तो अब उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्या कहेंगे? चलिए कोई नहीं, देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसमें सारे देश के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे पहले वो हिंदुस्तानी है और उस पाकिस्तान को करारा जवाब देने को तैयार है। अगर अब उसने फिर कोई ऐसी बुज़दिल हरकत करी तो घर में घुस के एक हिंदुस्तानी उसे मारेगा। देखिए क्या कहना है आपका, जो सीज फायर हो गया उस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।